नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। आज का वीडियो उसी विश्लेषण पर आधारित है कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि जहां मानवाधिकारों की बात होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की बात होती है, अमेरिका की जो वॉचडॉग संस्था है जो ह्यूमन राइट्स को देखती है, वहाँ भी मानवाधिकारों की बात होती है। लेकिन सच्चाई मानवाधिकारों की है क्या? वास्तव में जो अल्पसंख्यक हैं, जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी है, उनके साथ यदि वहाँ अल्पसंख्यक रहते हैं तो उनकी वास्तव में हालत क्या है, इसकी सबसे भयावह तस्वीर, इसकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा, मानवाधिकारों का सरेआम ऐसा उल्लंघन यदि आपको कहीं भी देखने को मिले तो वो केवल पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में दोस्तों हालत यह है कि वहाँ अल्पसंख्यकों का जीना हराम है। क्रिश्चियन और हिंदू, बाकी कम्युनिटी तो वहाँ ज़्यादा है नहीं, और कुछ थोड़ी सी संख्या में वहाँ पर सिख भी हैं, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी, और ख़ास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी, पाकिस्तानियों के जो रेडिकल पाकिस्तानी हैं, जो कट्टरपंथी पाकिस्तानी हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ इसी सोच पर हैं कि उनको दरअसल जो शुरू से शिक्षा दीक्षा दी गई है, जो मानसिक जहर उनके दिमागों में भरा गया है कि केवल इस्लाम ही अच्छा है और बाकी दुनिया में तमाम जो धर्म के लोग हैं वो काफिर हैं, और इस्लाम की उल्टी सीधी व्याख्या करके वहाँ के जो मौलवी हैं, वहाँ के जो दाढ़ी वाले, जो आप सफ़ेद टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले पेट फूले वाले जो मौलवी हैं वहाँ पर, वो सब जो उल्टी सीधी व्याख्या करके बताते हैं, और वहाँ जो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, उसी का दोस्तों परिणाम है कि अल्पसंख्यकों पर वहाँ पर अत्याचार की एक के बाद एक बड़ी घटनाएं वहाँ लगातार होती ही रहती हैं। अभी जो नई जो घटना वहाँ पर सामने आई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है कि एक मसीह कम्युनिटी का, एक मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक व्यक्ति, सरगोजा एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर वो अपनी जूते की एक छोटी सी शॉप चलाता है, जूता मेकिंग का काम उसमें होता है। तो उस पर आरोप ये लगाया गया कि ये जो जूता मेकिंग कर रहा है, इसने जूते की शोल के साथ एक अखबार लगा दिया, उसमें कोई उर्दू में आयत लिखी हुई है। अब आप देखिए कि अखबार जगह जगह नाली में पड़ा रहता है, सड़कों पे पड़ा रहता है, गंदगी के ढेर में पड़ा रहता है, उसमें कोई आयत लिखी है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसको पता भी नहीं था कि ये क्या लिखा हुआ है, और वो सहज स्वभाव जो अखबार में कोई चीज़ छप गई है, आप जानते हैं कि अखबार में छपी हुई जो, फिर उसके बाद जब पढ़ लेते हैं अखबार को अगले दिन, तो हम बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। घर में कहीं ना कहीं इसको बिछाने के काम में ले लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम उसमें काम में ले लेते हैं। तो उस बेचारे मसीह परिवार पर यह आरोप लगाया गया कि इसने ब्लेसफेमी यानी कि ईश निंदा का इसने काम किया है, और इसने कुरान का अपमान किया है, और ये बात वहाँ पर फैला दी गई। इसके बारे में कुप्रचार दुष्प्रचार किया गया, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, और जो उसमें जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने उस फैमिली पर हमला कर दिया। उस फैमिली पर हमला कर दिया, उसका जो दुकान का जो कारोबार था, जहाँ वो शू मेकिंग का काम करता था, जूते बनाने का, उसको तहस नहस कर दिया, उसको पूरी तरह तोड़ फोड़ मचा दी, उसमें सारा उसका सामान बाहर फेंक दिया, सारे सब चीज़ें उसकी तोड़ फोड़ दी। और इतने पर भी जब उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने उन घर वालों के जो मसीह फैमिली के लोग हैं उनके साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की। उसमें एक कोई बुजुर्ग आदमी है 60-70 साल के, उन तक को उस भीड़ ने, जो धर्मांध जो भीड़ है, जो कट्टर, जिनके दिमाग और दिल में जो कट्टरपन भरा हुआ है, उस भीड़ ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी मारपीट की गई। और जब यहाँ तक कि एम्बुलेंस जब उनको लेने आई तो उन लोगों ने एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए। आप देखिए ये पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है, कितनी जहालत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लोगों का जो दिमाग है वो पूरी तरह घुटनों में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले मैंने दिसंबर का महीने के आसपास की बात है, एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि भारत के क्रिश्चियन और पाकिस्तान के क्रिश्चियन दोनों में से कौन ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उस समय एक जड़ी वाला कांड हुआ था, कई घरों में आग लगा दी गई, उनकी जो क्रॉस है, जो ईसा मसीह का जो क्रॉस है, उसको ढा दिया गया, जम के तोड़ फोड़ कर दी गई, परिवार के परिवार वहाँ पर बर्बाद हो गए।
वहाँ पर उनकी चर्च में तोड़फोड़ की गई जमकर। और देखिए उसके बाद फिर ये वारदात हुई है। इससे पहले भी लगातार वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ वहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ ऐसी वारदातें, ऐसी जाति होती रहती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी सेहत, पाकिस्तान की जो सरकार है वो, उसकी खाल इतनी गेंडे की मोटी है कि मानवाधिकार आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना किए जाने पर, उसकी नाराजगी जाहिर करने पर भी वहाँ की आवाम और वहाँ की सरकार की जो मोटी खाल है गेंडे जैसी, उस पर लगता है दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार लगातार जारी है और लगातार हो रहा है। सिंध प्रांत में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी कुछ वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, हिंदू नाबालिग लड़कियों को, औरतों को उठा ले जाते हैं, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं और उनसे निकाह कर लेते हैं। जब एक दो ऐसे मामले आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई, खूब फजीत हुई पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान की सरकार ने उस पर कार्रवाई करी। और दोस्तों दरअसल ये जो मामला है जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, ये जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो रहा है और कई बार हो चुका है, ये कोई पहला मौका नहीं है, कई बार हो चुका है। आपको ध्यान होगा एक श्रीलंकाई इंजीनियर वहाँ पर इसलिए जिंदा जला दिया गया, उस पर भी ईश निंदा का आरोप था। उसने कोई कुरान से लगा हुआ, ऐसा कहा जाता है कि कोई स्टिकर उसकी गाड़ी में था, उसको हटा दिया, उसको नहीं पता कि इसमें क्या था, तो वो गाड़ी से हटा दिया, तो उसके बदले में लोगों ने उसको जिंदा जला दिया था, ईरान, ये श्रीलंका के इंजीनियर को। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन है। आज भी उनकी शिक्षा जो प्रणाली है उसमें वही बच्चों को नफरतों का जहर, वही दुश्मनी का भाव, वही कट्टरपन, वही तमाम चीज़ की केवल मुसलमान ही इस दुनिया में सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब काफिर हैं, सब मार देने योग्य हैं, वही उनके दिमाग में कमोबेश सारी बातें वो ठूस ठूस के भरी जाती हैं। और जो मदरसे हैं वहाँ पर, वो ये सब मदरसों में ही किया जाता है। तो वहाँ पर ना तो शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन आया, ना लोगों की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया है, और ना ही सरकार के जो तौर तरीके हैं उसमें परिवर्तन आया है। इसके विपरीत यदि वहाँ परिवर्तन आना तो दूर रहा, और उल्टे बास बरेली को, मतलब करेला और नीम चढ़ा, पाकिस्तान की हालत तो पहले ही ज़्यादा खराब है। ईश निंदा का वहाँ विधिवत कानून लाया गया है कि यदि कोई ईश निंदा करता हुआ पाया जाएगा तो उसको, और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं है, सीधी मृत्यु दंड की वहाँ पर सजा है। लेकिन लोग वहाँ पर फीस के बावजूद, ये सजा का प्रावधान होने के बावजूद, लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और सरकार वहाँ पर खामोश रहती है, पुलिस वहाँ पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उनके जिन लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने ईश निंदा के आरोप में दूसरों को मारा पीटा है, उनकी संपत्तियों में आगजनी की है, तोड़फोड़ी की है, उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। उनके खिलाफ पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर कभी पेश नहीं आई कि पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई की हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही वारदात यदि इंडिया में हो जाए, मान लीजिए कि किसी हिंदू जो कम्युनिटी का इलाका है वो किसी मुसलमान के साथ यदि यहाँ ऐसा कर दे, तो आप सोचिए कि क्या होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सोच के देखिए आप। हमारे देश में बहुत ही सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल से लोग रहते हैं। जितने मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में है, उतने ही मुसलमान इंडिया में भी हैं। 25 करोड़ आबादी करीब पाकिस्तान में है और इतने 25-26 करोड़ इंडिया में भी रहते हैं। लेकिन आपको ऐसी घटनाएं देखने सुनने को नहीं मिलेगी कि किसी देवी देवता के बारे में कोई टिप्पणी हो गई, अखबार में कुछ छप गया, उसने वो उसमें ब्रेड रोल में लपेट के कैसे दे दिया मुसलमान ने, या उसमें कोई लिफाफा बना के कैसे दे दिया जिसमें तो हिंदू देवी देवता के चित्र बने हुए हैं, हम इनके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं, बहुत समझदार हैं। इंडियंस, मुसलमान भी समझदार हैं और इंडिया के हिंदू तो बेहद समझदार हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप देखिए कि इस तरह की हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। और यही वजह है कि एक वक्त में पाकिस्तान में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी वहाँ पर 22% थी, जो घटते 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 अब केवल मात्र 2% रह गई है। और वो 2% भी आप ये देखिए कि तलवार की धार पर चल रहे हैं, वो केवल बंदूक की नोक पर वो वहाँ पर जीवित हैं, और उनके जो अधिकारों का मामला है वो वहाँ पर कुछ नहीं है। तो उनकी जान पर कब कहाँ माइनॉरिटी की जान पर बन आए, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये दोस्तों पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान भारत की तरक्की से जला भुना हुआ है, पहली बात तो ये है। लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देख रहा कि उनके जो उल्टे कदम जा रहे हैं
वो जो बैक फॉरवर्ड हो रहा है वापस बैक गियर में उनकी जो गाड़ी चल रही है वो चल क्यों रही है, आखिर वो फ्रंट गियर में गाड़ी क्यों नहीं डाल पा रहे? वो इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी गाड़ी तरक्की की जाम में फंसी हुई है। IMF से लोन मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, देशों से मिन्नतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनको कोई आर्थिक पूरी तरह से मदद देने को तैयार नहीं है सिवाय कर्जों के जो IMF दे रहा है। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। वही पाकिस्तान जो कश्मीर का रोना रोता रहता है। भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान को बड़ी चिंता रहती है। और मज़ेदार बात यह कि भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान से मदद मांगी नहीं किसी भी मामले में। कभी भी आपने अखबारों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान हमारी मदद करे आकर। वो जानते हैं कि ये मदद के लायक है ही नहीं, ये खुद मदद मांग रहे हैं। यदि कुछ ऐसा है, ऐसा वैसा है भी उनके साथ, तो कम से कम इनसे मदद तो वो कभी भी नहीं मांगते। ना उन्होंने भूतकाल में पहले भी आप कभी मांगी है, ना वर्तमान में, और ना कभी वो भविष्य में मांगेंगे इनसे, क्योंकि ये भिखारी हैं, इनके पास देने के लिए है ही कुछ नहीं। इनसे क्या मदद मांगेंगे? यहाँ के मुसलमान बहुत तरक्की पसंद हैं। आप देखिए उनके बच्चे लगातार पढ़ लिख रहे हैं, आगे जा रहे हैं बच्चे। और पाकिस्तान की तो मैंने आपको हालत कई पिछले वीडियो में भी बता दी है, और इसमें भी आपके सामने पूरा जो खाका है उनका इस घटना के बाद का वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने परिजनों से, इसको दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी आवाम के अंदर अदम बर्दाश्त जो है ना, वो इंतहाई जो ये रवैया जो परवान चढ़ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा है। लोग अपनी जो महंगाई की और इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह के मामलात पे निकालना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि जो सियालकोट में वाक़या हुआ था, एक फैक्ट्री के अंदर श्रीलंकन मैनेजर था, उसने कोई इस्लामी कोर्ट जो है वो जो मशीन थी उसके ऊपर वो स्टिकर लगा हुआ था उसका, एंड ही डोंट नो अबाउट दैट, इसका क्या मतलब है। वो एक अलग मुल्क से आया है, अलग उसका रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसने वो स्टिकर वहाँ से रिमूव कर दिया। तो उस बात को इतना बड़ा इशू बना के उन्होंने श्रीलंकन मैनेजर समेत और 2-3 लोगों को जो है वो मतलब इस्लाम के नरगे में ला के उन्होंने इंतहाई बेरहमी के साथ जाहिलाना तरीके से जो है वो उनकी जान ले ली गई। उसके बाद जो जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ है वो इतना बड़ा एक बदनुमा दाग है हमारे ऊपर। हम लोग ये दावा तो करते हैं कि हमारे झंडे में जो सब्ज़ रंग है वो अमन की अलामत है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, उनका भी उतनी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अमली तौर पे कहीं कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरह से जड़ांवाला में ईसाइयों के घरों को जलाया गया, और मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आज तक मैंने किसी क्रिश्चियन बंदे को इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है। वो बड़े मासूम से लोग हैं, और हमारी आवाम भी जो है वो उनको जो निचले दर्जे के काम होते हैं उनके लिए ही ज़्यादा मतलब इन अपने गटर साफ करवा लो, कूड़ा उठा लो। क्रिश्चियन को कोई अच्छी जॉब ही नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है। हाँ, देखे ना, ये तो कोई मयार नहीं है किसी को अच्छी जॉब ना देने का, या कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ह्यूमन बेसिस के ऊपर अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानियों की अफसोस है कि साइकी इस तरह की है। जड़ांवाला में इंतहाई जुल्म हुआ उनके साथ, और अब जो सरगोदा में हुआ है इंतहाई शर्मनाक है। यार, एक ईसाई बंदे के घर के बाहर से अगर कुरान पाक के औराक मिलते हैं तो ये सबसे पहले तो ये मुसलमानों की नाअहली है कि आपके मुक़द्दस जो औराक हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि ये ईसाइयों ने इस तरह से किया होगा, क्योंकि वो मुसलमानों की मसाजिद का हमारी एहतराम करते हैं। मैं खुद मिली हुई उनसे। ऐसे ही मेरा 1-2 बार इत्तेफाक हुआ कि मस्जिद के लिए क्रिश्चियन को साथ लेके जाना था, उसने वहाँ का जो मेन हॉल वगैरह मसला बन गया था, तो वो बेचारा जूते अपने मस्जिद के बाहर ही उतार रहा था, जहाँ पे मतलब अभी वो सेन शुरू नहीं होता जहाँ पे आप नमाज अदा करते हैं, तो उधर ही उसने जूते उतार दिए। मैंने कहा क्या हुआ है? तो वो कह रहा है भैया आपकी मस्जिद है, जूता नहीं इसके अंदर। मैंने कहा यहाँ पहन के जा सकते हैं, वहाँ जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ नहीं पहन के जाते। तो वो लोग इतना आपका एहतराम करते हैं, आपके मामलात का, कभी किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई। जिस तरह से उनको दबा के रखा गया, वो उधर ही बेचारे अपनी ज़िंदगी जिस तरह से वो मतलब गुजर रही है उनकी, उन्होंने कभी एहतजाज भी नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। यह हमारे साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है। हालांकि सिंध के जो कुछ हिंदूज़ हैं वो जब उनके साथ ज़्यादती होती है तो वो फिर भी बोलते हैं। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा तादाद में है पाकिस्तान में, और उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत सारा है। मैं रियल एस्टेट का काम करता था, बहुत सारी मेरी फेलोज़ फीमेल्स थीं जो कि रियल एस्टेट का काम करती थी और अच्छा कर रही थी। ठीक है, इतनी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये
इस्लाम को वजह बना के किसी बंदे को मार देना, मेरे ख्याल से आप वहाँ पे इस्लाम की नफ़ी कर रहे होते हैं। इस्लाम का मतलब भी अमन और पीस है। असलम भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। देखिए ये लोगों के अंदर ये इतना गुस्सा, इतनी जहालत कैसे आ गई, इतना एक्सट्रीमिज़म कैसे आ गया। इसमें कहीं ना कहीं मजहबी उलमा का भी तो रोल रहता है ना, कि वो लोगों को सही से जो इस्लाम की प्रीचिंग नहीं कर पा रहे। लोगों के अंदर एग्रेशन इतना, और भी मज़ाहिब हैं और मज़ाहिब के ऊपर भी बात होती है और मज़ाहिब के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, लेकिन वो तहम्मुल और कानूनी तरीके से उसको जो है टैकल करते हैं। हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है भाई, जिसको किसी को भी मार लो, कोई इसने ब्लास्फेमी के लो जी, एक मोब आता है उसका सर तन से जुदा करके चला जाता है। और कोई अभी इस वाक़े में कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने कई जगह आ रहा है 45 लोगों को अरेस्ट किया। मैं एक बात काट रहा हूँ आपकी। आप कह रहे हैं कि एक मॉब आता है और वो सर तन से जुदा करके चला जाता है, और वो अपने आप को कहते हैं नाम नहाद आशिक रसूल। उनमें से आधे लोगों को दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना आता होता, और नमाज उन लोगों को याद ही नहीं होता कि हमने आखिरी बार कब पढ़ी है। सही हो गया। तो ये किस किस्म की आशिकी आप अपने रसूल से कर रहे हो यार? मतलब आप इस्लाम का चेहरा मसख कर रहे हो दुनिया में। ये तो आप कह लें कि IS को आप कर रहे हैं प्रमोट। दाइश जैसी तंजीमें वो यही तो करती हैं। ये तो इस्लाम का मतलब नहीं है ना। और हमारी जो मजहबी उलमा हैं वो इतने फ़िरका वारियत के अंदर इतने बटे हुए हैं, इतने वो जुदा जुदा हुए हैं कि एक जो है वो मौलाना साहब कुछ प्रीच कर रहे हैं, दूसरे मौलाना साहब कुछ प्रीच कर रहे हैं। एक पेज पे नहीं है हमारे उलमा किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी। और आई थिंक इसकी वजह से हमारा इमेज दुनिया भर में ख़राब होता जा रहा है, और हम इस दुनिया के साथ इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, और दुनिया हमें एक बहुत अब डिफरेंट एक एंगल से देखने लगी जी। इस वजह से हम स्टूडेंट्स के लिए अब भी बहुत मुश्किलात आ गए। जब हम बाहर जाते तो वहाँ से हमें एक बहुत ही इल तरीके से ट्रीट किया जाता है इन अमाल की वजह से, जिस तरह हम ऐसे लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टोटली अनजस्टिफाइड है, बहुत गलत। सर ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती जला दी गई, ये दूसरा वाकया हो गया। तो क्या इस तरह के वाकये, तो इसके बाद कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को भी डिमोलिश कर दिया गया। हिंदू हमेशा से ये सवाल पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर 25% माइनॉरिटीज की तादाद थी, हिंदुओं की तादाद थी, अभी कम होकर 2% क्यों रह गई है? तो हम उन्हें क्या जवाब दें, कैसे उसको जस्टिफाई करें, या इसको कैसे हम उन्हें साबित करें कि ये कम क्यों हुए हैं? आपको सिंध के मामला भी पता होंगे, फोर्सफुली कन्वर्जन के। तो सर इस तरह की चीजें हम मानती क्यों नहीं है? जब तक मानेंगे नहीं, खत्म कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे अपनी गलतियां? एब्सोल्युटली कोई ख़त्म होने का इम्कान भी नहीं है जब तक हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। सही बात है। वंस वी रियलाइज कि एक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम हल की तरफ बढ़ सकते हैं। सही बात है। देखिए जो हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है या ज्यू कम्युनिटी है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट बहुत कम है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि हमारे ओपिनियंस जिसके साथ डिफर करते हो या इवन कॉन्ट्राडिक्टरी हो, हमें को एग्जिस्टेंस सीखना चाहिए। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो कैसे इस प्रोग्रेस के मकाम पर आ पहुँचे, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस है। वो ये नहीं देखते कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है या आपके रिलीजियस बिलीफ क्या। एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और आप किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यू आर कम्प्लीटली फाइन। तो आई थिंक ये हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए सर्टेन मेजर्स लेने चाहिए। और जो जिस एक्सट्रीम पे हम पहुँचे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई जवाब है एट दिस पॉइंट, अनलेस के लोगों को ये हम एजुकेट करें कि ये एक प्रॉब्लम है। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, दुनिया हमें फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं और इवेंट्स बहुत सारे पास्ट में भी हुए और होते भी रहे हैं कि इंडिविजुअली लोगों को भी ब्लेसफेमस केसेस की वजह से मारा भी गया, इंडिविजुअल्स को, ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को। अब उसका केस ले सकते हैं मशाल खान का, उसके अलावा मर्दान में और भी वाक़या हुए, जड़ावाला का वाक़या हो या कराची सियालकोट का वाक़या हो, कराची में फोर्सफुल कन्वर्जन हो। इस सोच से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, हम सुपीरियर, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलना होगा। सब इंसानों को हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट से देखना होगा। हम अच्छे इंसान ज़रूर है मगर सुपीरियर कोई भी नहीं है।